आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक नए केस स्टडी से वीडियो को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में देख क्या रखा है। द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे बोला गया है जो पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है वो किसका पार्ट है? गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। इट इज फुली मैनेज, कंट्रोल एंड फाइनेंस बाय कंसर्न मिनिस्ट्री। ये पूरा का पूरा क्या मैनेज करता है, साथ ही साथ कंट्रोल करता है और फाइनेंस करता है किससे? कंसर्न मिनिस्ट्री के थ्रू। ठीक है, ओके। द एनुअल बजट ऑफ द मिनिस्ट्री मेक द प्रोविजन फॉर द फंड नीडेड बाय द डिपार्टमेंट। जो एनुअल बजट है मिनिस्ट्री का वो प्रोविजन बनाती है कि कितने फंड्स की जरूरत है डिपार्टमेंट को। क्लियर हुआ क्वेश्चन? ओके। द मिनिस्ट्री इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट फॉर इट्स फंक्शन। और मिनिस्ट्री किसको आंसरेबल है? पार्लियामेंट को। यहाँ तक हमें क्वेश्चन क्लियर हुआ? ओके। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे इस पैराग्राफ के थ्रू कि नेम द सेक्टर अंडर विच द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट कम। अब हमारे को सेक्टर का नाम बताना है जहाँ पे पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट आ रहा है। तो आप बताइए किसका होगा? हम बोलेंगे कि ये पब्लिक सेक्टर है। क्या है? पब्लिक सेक्टर है। क्यों? क्योंकि वो बना है एक स्पेशल एक्ट के थ्रू या पास हुआ है स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू। अगर उसको आंसरेबल है पार्लियामेंट को तो हम यही कहेंगे कि एक पब्लिक सेक्टर है। ठीक है, अब नीचे पहले आंसर लिखें। ओके, यहाँ पे हमने आंसर लिखा। आंसर का ए पार्ट क्या पता चला कि ये क्या है, कौन सा सेक्टर है? हम ये कहेंगे पब्लिक सेक्टर है। क्यों पब्लिक सेक्टर है बताइए? क्योंकि ये आंसरेबल है, ये पास हुआ है किसको? बाय स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर हुआ? ओके, आगे देख लेते हैं सेकंड। नेम द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट इज एंड ऑल्सो द कंसर्न मिनिस्ट्री। ठीक है, जब हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पहले हमने क्या बताया था? सेक्टर। ठीक है, सेक्टर बता दिया था। उसके बाद हमें ऑर्गेनाइजेशन का नेचर बताना है। क्या बताना है? अब हमें क्या बताना है बताइए? नेचर बताना है ऑर्गेनाइजेशन का। अब नेचर हमें पता चल गया कि जो डिपार्टमेंट है एक पार्ट है गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का। जब हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो अंडर कंट्रोल है ओवरऑल वन मिनिस्ट्री। ठीक है, तो बी पार्ट का आंसर हमारा क्या हुआ बताइए? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्लियर हुआ? ओके, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। होप आपको क्लियर हुआ? ओके। अब थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है बताइए? थर्ड पॉइंट में हमें लिखा हुआ है कि हमें बताना है हाउ द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू विच द डिपार्टमेंट बिलोंग। ठीक है, हमें काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बताना है जो ये डिपार्टमेंट बिलोंग कर रहा है एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑर्गेनाइजेशन इन द सेम सेक्टर। और साथ ही साथ वो किससे डिफर कर रहा है? अदर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी सेम सेक्टर को। ठीक है, गिव एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन इन द सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर के कितने एंटरप्राइज है बताइए? ये कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर कितने में डिफरेंशिएट कर रहा है? ये डिफरेंशिएट कर रहा है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, ये डिफरेंशिएट कर रहा है हमारा पब्लिक कॉर्पोरेशंस में, ये डील कर रहा है हमारा गवर्नमेंट कंपनी में। तो हमारे को ये तो पता चल गया कि हम पब्लिक सेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, फिर हमने कहा ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। तो हाउ द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या मतलब हुआ कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग दूसरे डिपार्टमेंट से या ये कहें कि दूसरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से कैसे डिफर करता है। तो पहले हम डिफरेंस लिखेंगे तीनों सेक्टर्स में। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में तीनों टाइप्स में, कौन सा? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन और साथ ही साथ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, पहले हम आंसर देख लेते हैं हमें कैसे लिखना है। ये हम लिखेंगे सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट में हम सबसे पहले लिखेंगे बेसिस। ठीक है, बेसिस के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। होप आपको क्लियर हुआ कि हमें कैसे करना है? ओके, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। यहाँ तक हमें क्लियर है? यस। उसके बाद हमने किस में डिफ्रेंशिएट करना है बताइए? पब्लिक कॉर्पोरेशन में। ओके, पब्लिक कॉर्पोरेशन। ओके, यहाँ तक हमें क्लियर हुआ? फिर उसके बाद हम डिफरेंशिएट किस में करेंगे बताइए? गवर्नमेंट कंपनी में। किस में करेंगे? गवर्नमेंट कंपनी में। होप आपको क्लियर है? ओके। अब बेसिस में सबसे पहला हम बेस किसका लेंगे बताइए? देखते हैं। तो पहला बेसिस लेंगे हम फॉर्मेशन। ठीक है, तो पहले लिख लीजिए फॉर्मेशन। ओके। अब अंडरटेकिंग किससे फॉर्म होती है बताइए? मिनिस्ट्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं फॉर्म्ड बाय मिनिस्ट्री। लिखें फॉर्म्ड बाय मिनिस्ट्री। होप आपको क्लियर है? ओके। एज ए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये फॉर्म हो रही है मिनिस्ट्री कैसे? एज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, एक तरह का डिपार्टमेंट है किसका? ऑफ गवर्नमेंट का। होप आपको क्लियर हो गया? ओके। अब पब्लिक कॉर्पोरेशन की बात करेंगे तो वो फॉर्म कैसे होता है? बाय पासिंग स्पेशल लेजिस्लेशन। ठीक है, हम लिख सकते हैं बाय पासिंग स्पेशल एक्ट। ओके।
या तो स्पेशल एक्ट हो सकता है या ये कह सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर हो सकता है। क्या हो सकता है? स्टेट लेजिस्लेचर हो सकता है। होप आपको क्लियर हो गया पॉइंट। ओके, अब गवर्नमेंट कंपनी की अगर बात करेंगे तो फॉर्म किस में होता है? कंपनीज एक्ट, लिखिए यहाँ पे बाय कंपनीज एक्ट 2013 भी लिख सकते हैं, लेकिन जब ये फॉर्म हुआ था तब क्या था? 1956 था। क्लियर हुआ आपको? ओके, अब सेकंड डिफरेंशिएशन किसके बेसिस पे करेंगे बताइए? लीगल स्टेटस पे। किस पे करेंगे बताओ? लीगल स्टेटस पे। ओके, लीगल स्टेटस पे अगर हम बात करेंगे तो क्या इसकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की सेपरेट लीगल एंटिटी है? नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नो सेपरेट लीगल एंटिटी। पब्लिक कॉर्पोरेशन की है? यस, पब्लिक कॉर्पोरेशन की लीगल एंटिटी है। अगर हम इसकी बात करें गवर्नमेंट कंपनी की, तो क्या उसकी सेपरेट है? यस, उसकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी है। लीगल स्टेटस से क्या मतलब हुआ? सेपरेट लीगल एंटिटी। ब्रैकेट में लिख लीजिए सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा लीगल एंटिटी। कोई भी आप बेस बना सकते हैं। यस, उसके बाद क्या है? सेकंड पॉइंट डिफरेंशिएशन के बाद हम थर्ड पॉइंट के डिफरेंशिएशन में देख लेते हैं फाइनेंस। कौन सा होगा बताइए? फाइनेंस। अगर हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करेंगे तो गवर्नमेंट अपने बताती थी बजटरी कंट्रोल, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं गवर्नमेंट करती थी क्या? बजटरी कंट्रोल या बजटरी एलोकेशन। ठीक है, क्या करती थी? बजटरी एलोकेशन करते थे। होप आपको क्लियर हो गया पॉइंट? यस। उसके बाद अगर हम पब्लिक में बात करेंगे तो किससे करते थे? गवर्नमेंट से बोरो कर सकते थे, लेकिन इंडिपेंडेंटली ऑल्सो। इट कैन ऑल्सो गेट फंड फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से तो मिल सकता है, ठीक है, लेकिन वो क्या कर सकते थे? इंडिपेंडेंटली भी ये कह सकते हैं कि पब्लिक से भी वो एक तरह का काम ले सकते थे, ये कहें कि एक तरह से फंड्स ले सकते हैं इंडिपेंडेंटली ऑल्सो। होप आपको क्लियर हुआ? ओके, उसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट कंपनी की तो उनकी सेपरेट गवर्नमेंट होती है। ठीक है, एक तरह का क्या होता है कि गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। क्या करती है? गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। ठीक है, और प्राइवेट पार्टिसिपेशन कर सकते हैं वो? यस, प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी होती है। होप आपको क्लियर हो गया? ओके, अब प्राइवेट पार्टिसिपेशन के बाद हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी है या नहीं है। नहीं है, इसकी है और इसकी है। ठीक है, होप आपको क्लियर है? ओके, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? हाउ आर रेवेन्यू ऑफ द डिपार्टमेंट ट्रीटेड? बताइए रेवेन्यू कैसे ट्रीटेड करते हैं? ट्रेजर्स की तरह। किसकी तरह बताइए? अब ये जो हमने बोला कि ट्रेजर्स की तरह, इससे क्या मतलब होता है? ये डिपॉजिटेड हैं गवर्नमेंट ट्रेजरीज में, डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट ट्रेजरीज। होप आपको क्लियर हुआ? ओके, हिट होते हैं, आगे ही लिख दिया कि डिपॉजिट हो जाते हैं गवर्नमेंट ट्रेजरीज में। ठीक है, उसके बाद हमने बेसिस को अच्छे से पढ़ा है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।